हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। आज हम लोग ऑनलाइन पेपर 4 फरवरी 2023 का पेपर एनालिसिस करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। बिना विलंब करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का। कह रहा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखने का कार्य किसने किया है? जेम्स मिल ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32 आपका मैचिंग का क्वेश्चन है और 32 का राइट जवाब आप सभी को देना है। क्या होगा? कह रहा है अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोतों के स्थानों के संदर्भ में मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दो ग्रुप दिए गए हैं, मिला करके सही विकल्प का चयन करना है। 32 का राइट जवाब देना है। तो पयमपल्ली क्या है? तो पयमपल्ली आपका काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, गुड़ और सुअर के लिए प्रसिद्ध है। कोल्डिहवा किसके लिए है? तो चावल के लिए है, जानवरों की हड्डियों के टुकड़ों के लिए है। दाओ जली हार्डिंग ये किसके लिए फेमस है? ये आपका जो है आपका कह सकते हैं खरल, मूसल और जेडाइट के लिए प्रसिद्ध है। महगढ़ा चावल और मवेशी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 33 पर। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने जब एनसीईआरटी नोट्स पढ़ाई थी, जो मैराथन वीडियो पढ़ी है, वहाँ इसको हाईलाइट करके बताया है। तो 33 का राइट जवाब हो जाएगा फ़क्रे मुदव्विर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 34 पर चलते हैं। मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग क्या दर्शाता है? आप सभी को बताना। जो बांग्ला गुंबद है, तो 34 का राइट जवाब आपको देना है। मुगल वास्तुकला पर एक क्षेत्रीय शैली के प्रभाव को यह दर्शाता है, याद रखिएगा। 35 कह रहा है कि 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था। कहाँ खोला गया था आपको बताना है। कोलकाता में, गोवा में, हुगली नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। जल्दी से जिसको भी इसका आंसर पता है कमेंट कर दे। सभी को पता है हुगली नदी के किनारे जो है खोला गया था। 36 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कूट वाला है, स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करके आपको 36 नंबर के प्रश्न का उत्तर देना है। जल्दी से बताइए। बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। ठीक है, ये पाठशालाएं धनी लोगों, स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी। बिल्कुल सही है। यहाँ छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था, तो गलत है। यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। ठीक है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 37 नंबर पर चलते हैं। 37 कह रहा औपनिवेशिक अधिकारियों के द्वारा बाद में समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई? 37 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो जल्दी जल्दी बताइएगा 37 का राइट जवाब क्या होगा। कुछ दुखी आदिवासियों की मदद करने के लिए? नहीं, ये गलत है। वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, ये तो ठीक है। भारतीय वनों का कुशल प्रबंधन और आग से उनका बचाव? गलत है। असंतुष्ट आदिवासी समूहों के विद्रोह को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए? नहीं। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। ए आर को पढ़ते हुए आप लोग सही जवाब दीजिए। जिसको उत्तर पता हो कमेंट करिएगा। झूम खेती घुमंतु खेती है। ठीक है, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है, तो गलत है। आपका ए सही, आर गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं 39 पर।
39 क्या कह रहा है, भारत में सती प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चुनाव करके बताएं। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ठीक है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। बिल्कुल ठीक है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगी। बिल्कुल सही है। 35 में पाबंदी नहीं लगी थी, 29 में लगी थी। ए बी सी आपके तीनों सही हो जाएंगे। 40 नंबर पर चलते हैं। किसने तर्क प्रस्तुत किया कि धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा। ये कथन किसका है? ये कथन आप सभी को जल्दी से बताना है। 40 का ये कथन किसका है? ई.वी. रामास्वामी नायकर का कथन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं, विचार करना है। रॉलेट एक्ट ने मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारियों को मजबूर किया। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किया जबकि महात्मा गांधी और इस एक्ट में संशोधन चाहते थे, तो गलत है। जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे, तब भी रॉलेट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका, ये भी गलत है। आपका केवल ए सत्य है, याद रखिएगा। 42 पर चलते हैं और 42 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1862 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया, आपको बताना है। 42 का राइट जवाब देना है। तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ठीक है। हिंदुओं की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, गलत है। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा नहीं करने के लिए नीतियां बनाई गई, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों की अनदेखी करेंगे, ये भी गलत है, तो याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पर और 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। देखिए, आप लोग लगातार जिसको आंसर पता है ना, वो आंसर कमेंट करता हुआ चले, क्योंकि हम जो है आपके टाइम का इंतजार नहीं कर रहे हैं। आप जिसको भी पता है वो अपना कमेंट करता हुआ चल सकता है। तो जल्दी से बताइए 43 का राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की? तो वो है खेड़ा। कौन सा है? खेड़ा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं 44 पर। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 44 का राइट जवाब आपको बताना है। तो राज्य सूची में क्या आता है? पुलिस आता है। फिर संघ सूची में रक्षा आता है। समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, क्योंकि शिक्षा पर कानून। देखिए, राज्य सूची का मतलब है जिस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। संघ सूची का मतलब है जिस पर कानून संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और समवर्ती सूची का मतलब है जिस पर केंद्र और राज्य मिलकर के नियम बनाते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा विषय है। ठीक है। तो आपका इसमें राइट जवाब क्या होगा, बताइए। इसका राइट जवाब आप सभी का चौथा हो जाएगा, याद रखिएगा। 45 कह रहा है कि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये आपकी कर्क रेखा है और उत्तरी ध्रुववृत्त, यहाँ आपका उत्तरी ध्रुववृत्त है। इसके बीच में जो रेखा होती है उसे आप किस नाम से जानते हैं? ये आपकी विषुवत रेखा होती है। इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। इसे कहा जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। 46 पर चलते हैं। 46 का राइट जवाब देखते हैं। जिसको भी पता हो ऑप्शन कमेंट करिएगा। कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न मतलब जोड़ना चाहती है, तो किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी? आपको 46 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से। तो आइए देखते हैं। अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, ठीक है। देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो, ठीक है। विषुवत वृत्त से दूरी जरूरी नहीं है। तो 46 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 पर चलते हैं। 47 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय
9 पूर्वाह्न भारतीय मानक समय है। लखनऊ के समीप 81 डिग्री पूर्व देशांतर और कोहिमा के समीप 94 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनके खुलने में स्थानीय समय क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो ये आपका है लखनऊ मान लीजिए, और यहाँ पर है आपका कोहिमा। अब आपको बताना है कि कितना डिफरेंस होगा। जरा 47 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करिए। तो देखिए इसका जो राइट जवाब है वो 854 पूर्वाह्न और 946 पूर्वाह्न। क्यों 854 पूर्वाह्न है और क्यों 946 पूर्वाह्न है, आप लोग जरा हमें इसको कमेंट करके बताइए जल्दी से। ये जो आपकी भारत की या उत्तर मानक समय रेखा है वो आपके जिन प्रदेशों से गुजरती है ना, तो ऐसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को काटते हुए जाती है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, आप लोग बताइएगा कि क्यों इस कारण इतना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 का राय ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके आप लोग जवाब दीजिए। तो 48 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है कि दक्षिण ध्रुववृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। ठीक है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी और कम उष्मा देते हैं, बिल्कुल सही है। व्याख्या भी करता है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 49 पर। निम्नलिखित कारणों में से किस कारण चाप झील बनती है? चाप झील का निर्माण किस कारण होता है, जरा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो अपर्दन से भी होता है, निक्षेपण से भी होता है, विसर्पण से भी होता है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 50 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा परपटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है? आप लोग 50 का राइट जवाब जल्दी से हमें दे दीजिए। तो Cl, सिमे और निफ है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, SEN, सन। सन मतलब Cl, सिमे, निफ है। ठीक है, सॉरी SSN ट्रिक बनेगी, SSN, Cl, सिमे, निफ है। ठीक है, चलिए 51 पर चलते हैं। 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन ए आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जल्दी से 51 का राइट जवाब जिसको भी आता है फटाफट कमेंट करें जरा। कह रहा है आग्नेय और अवसादी शैल कायंत्रित शैलों में परिवर्तित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। कायंत्रित शैल उच्च ताप और दाब से बनते हैं, बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है, पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 52 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है तैराक मृत सागर में प्लव कर सकते हैं, कारण? तो इसका जवाब क्या होगा? नमक की अधिकता। ठीक है, नमक तो अधिक होता ही है। नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को क्या कहते हैं? हम इसे तरंग कहते हैं, याद रखिएगा। तो 53 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? तरंग हो जाएगा। 54 पर चलते हैं। 54 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा अमेजन बेसिन के बारे में सही है? जल्दी से 54 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा। 54 का राइट जवाब जानना है क्या होगा, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ गर्म और नम जलवायु होती रहती है। ठीक है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग गर्म और आर्द्र होता है। ठीक है, अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है, दिन का तापमान उच्च, रात के समय तापमान कम। ठीक है, सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। 55 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो 55 का राइट जवाब दीजिए। तो वो है आपका वनस्पति। भूभाग करेगा, जलवायु करेगा, ऊंचाई करेगा, लेकिन वनस्पति प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 56। कह रहा है कि संसाधन दिए गए हैं और मिलान करके 56 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कि जो युग्म है इसमें सही सुमेलित युग्म कौन सा है, बताइए। खनिज प्राकृतिक संसाधन है, जो सड़क है वो मानव निर्मित संसाधन है, कोयला नवीकरणीय संसाधन है। गलत है भैया, कोयला है, जलेगा तो राख बन जाएगा और राख से फिर से कोयला नहीं बनाया जा सकता। नवीकरण का मतलब होता है जिसको हम पुनः यूज में ले आ लें, तो यूज में नहीं आएगा, इसलिए ए और बी आपके सही हो जाएंगे पहला। चलते हैं 57 पर। 57 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। विकल्प दिया गया है, पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करके फटाक से आप लोग आंसर बताइए। कह रहा है कि कृषि एक मूलभूत क्रिया है। ठीक, मृदा की अनुकूल स्थलाकृति कृषि के लिए आवश्यक है। ठीक, उचित जलवायु कृषि के लिए आवश्यक है। बिल्कुल ठीक,
जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। बिल्कुल सही, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 58 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करके आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। 58 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि विविधता का सम्मान करना समता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। बिल्कुल सही है। एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी। गलत है, एक भाषा को बढ़ावा दोगे तो विरोधाभास होगा, मारपीट हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। पहला सही, आर गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 59 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित एक कथन का उदाहरण है। तो क्या है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है। गलत। कटाई का मौसम भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करता है। गलत। ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात है। ये वाला कथन आपका राइट जवाब हो जाएगा। तीसरा 60 पर चलते हैं और 60 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत के संविधान को एक जीवन प्रपत्र के रूप में माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को प्रमाणित नहीं करता है। 60 का राइट जवाब जल्दी से आपको देना है। जितने भाई देख रहे हैं वीडियो, जिनको आता है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 60 का राइट जवाब क्या होगा जल्दी से। भारत का संविधान आंशिक या काफी लचीला है, इसे संशोधित किया जा सकता है। जो ठीक है तो वो गलत होगा। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाने की अनुमति देता है। सही है तो गलत होगा। संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र आदर्श की पुनर्व्याख्या में सहायता करते हैं। सही है तो गलत है। भारत का संविधान कई देशों के संविधानों से प्रेरित था। राइट जवाब आपका ये हो जाएगा। पूछा गया ना, भारत के संविधान को एक जीवन प्रपत्र के रूप में माना गया है। कौन सा उपरोक्त कथन को प्रमाणित नहीं करता, तो ये कथन नहीं प्रमाणित करता है। ठीक है, चलिए 61 पर चलते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है उसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 62 पर चलते हैं। 62 का राइट जवाब आपको देना है। नियमित और अनियमित कर्मचारियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जरा 62 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में आकर के फटाफट दीजिए। तो क्या होगा, नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। ठीक है, आपका राइट जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 62 का जो देखते हैं अगला कौन सा होगा। अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती नहीं होती। गलत है, वेतन काट लिया जाता है। फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जाता। गलत है, निकाल दिया जाता है। केवल ए सही होगा, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कह रहा है ए और आर पढ़िए और विचार कीजिए। सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। 63 का राइट जवाब देना है आप सभी को। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पादन का उचित मूल्य बाजार में नहीं पा सकते। गलत है, बिल्कुल पा सकते हैं। ए सही, आर गलत हो जाएगा। 64 पर चलते हैं। 64 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। जिनको भी आंसर पता रहे वो कमेंट कर दिया करें। 64 पर चलते हैं और 64 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है आम जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना संतोष धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इन शांतिपूर्ण विरोधों के उद्देश्य क्या हैं। तो 64 का राइट जवाब आप लोग जरा दे दीजिए। तो कह रहा है विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी। ठीक है। इसका वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। ठीक है। कह रहा है अपने असंतोष को सरकार के सामने व्यक्त करना। ठीक है। सरकार को अस्थिर करने की योजना, ये गलत है। सरकार को अस्थिर नहीं करना है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 65 पर चलते हैं और 65 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधान कौन से हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकें। तो 65 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है। क्या होगा आइए देखते हैं, हम लोग भी अध्ययन करके समझते हैं। सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि जिस संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी या क्रैश की सुविधा देनी होगी। ठीक है। महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए नहीं। कई गांवों में सरकार द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोलने के द्वारा, ये भी ठीक है। या मानने के द्वारा कि उनके घरेलू काम को महत्व दिया जा रहा है, सरकारी आंकड़ों में गणना की जा रही है। गलत है। तो ए और सी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। तो 65 का राइट जवाब आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब दीजिएगा जल्दी से। 66 पर चलते हैं। 66 कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से शामिल करने के लिए घरेलू शब्द का विस्तार करता है। तो 66 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा। तो 66 का राइट जवाब हो जाएगा
साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 67 पर चलते हैं। 67 क्या कह रहा, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं जो भारत को संविधान द्वारा समानता स्थापित करते हैं? सही विकल्प चुन करके आप लोग 67 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। तो 67 का जवाब हम लोग देखते हैं क्या होगा। कह रहा है जिन्हें कोई भी अपराध किए हैं वो कानून की दृष्टि में समान है, तो गलत है, वो समान नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य को कदम उठाने होंगे, तो ये गलत है। तो आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। 67 का राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। 68 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। स्लम में रहने वाले लोगों को वहां से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ रहा है? जीवन और भोजन का अधिकार नहीं, जीवन और जीविका उपार्जन का अधिकार। दूसरा आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। तो 68 का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं और 69 का राइट जवाब आप सभी को देना है। सही जोड़े को मिलाना है और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करके आंसर देना है। 69 का राइट जवाब क्या होगा? कह रहा सफाई कर्मचारी ये क्या होते हैं? ये आपके मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं। देखिए ए का चौथा किस में है? तो तीसरे में है और चौथे में है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका गलत। अनुसूचित जाति का संबंध किससे है? तो ये वन अधिकार अधिनियम से है, याद रखिएगा। तो बी का दूसरा यहाँ मिल रहा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। मुस्लिम अल्पसंख्यक क्या क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा? उच्चतर समिति रिपोर्ट और अनुसूचित जाति का अत्याचार निवारण अधिनियम आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 70 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की संकल्पना हाशिए पर होना इसके विपरीत होगा? तो 70 का राइट जवाब आपका क्या होगा? हो जाएगा मुख्य धारा होना, याद रखिएगा, ठीक है, मुख्य धारा से विपरीत होना। 71 कह रहा है इतिहास में प्रयोग होने वाला शब्द लैटिन एनो डोमिनी का अर्थ क्या है आपको बताना है जल्दी से। 71 का राइट जवाब सबको देना है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, एनो डोमिनी, ठीक है, एडी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एडी। 72 पर चलते हैं और 72 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, इतिहास पाठ्यचर्या से अपेक्षित है कि यह मुख्यतः चर्चा करे, किस पर चर्चा करे? 72 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा। विवादों पर भी, लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की भी, सत्ता एवं प्रभुत्व की भी, खोजों के भी, चारों ऑप्शन राइट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं और 73 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिन्हें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोड़ देने की आवश्यकता है, उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसको मानचित्र का पैमाना पता होना चाहिए, फिर उसको संकेत पता होना चाहिए, फिर उसकी अवस्थिति होनी चाहिए। तो BCAD आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग 74 पर और 74 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में क्या सम्मिलित है आपको बताना है। विविध प्रकार की निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, ठीक है, अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, ठीक है, विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है क्या गलत, ये गलत है, समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ठीक है, आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 75 पर चलते हैं और 75 का राइट जवाब आप सभी को देना है। जिसको भी मुझसे पहले आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। 75 का राइट जवाब आपको देना है। कह रहा निम्नलिखित में से सामग्रियों का मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योग के वितरण का पता लगाने में किया जाएगा। तो एटलस का यूज और कथ्य परक मानचित्र, रेखा चित्र का नहीं, आपका ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। 76 पर चलते हैं और 76 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 76 का राइट सामाजिक विज्ञान के कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्तों के बीच चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्नलिखित चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। चरण ए से चरण डी में उनको क्रमित करना है, तो किस प्रकार आप करेंगे? सभी को 76 का राइट जवाब देना है। चलिए पहले पढ़ते हैं। प्रत्येक रास्ते के परिणाम का अध्ययन करना, विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना, चुनाव की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो, एक ऐसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चुनेंगे? 76 का राइट जवाब सभी को देना है जिसको आता है, ठीक है। चलिए 76 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा।
सबसे पहले हमें जो चुनना है वो विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना है। तो ऑप्शन बी देखिए कहाँ है, इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन 2 तो आपके गलत हो जाएंगे। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या हो सकता है आपको बताना है। तो दूसरा हो सकता है प्रत्येक रास्ते के जो परिणाम है उसका आपको अध्ययन करना है, फिर ए आएगा। ठीक है। डी कह रहा है एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना तो आप बाद में करेंगे ना, तो वैसे ही आपका फिर ये तीसरा सही हो जाएगा। फिर एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करेंगे, और लास्ट में आपका सी आएगा, चुनावों की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की भी सूची हो। सी आपका लास्ट में आएगा, तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 77 पर चलते हैं और 77 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कौन सी गतिविधियां स्थान पाएंगी। 77 का राइट जवाब देना है, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। चलिए, भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय सत्र का आयोजन करना। ठीक है। सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए, इस पर एक वाद विवाद का आयोजन करवाना है। बिल्कुल ठीक है, करवा सकते हैं। विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़े, इस पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। बिल्कुल ठीक है, तो आपके सभी ऑप्शन से हो जाएंगे, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 78 कह रहा है आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह पता लगाना है कि रोका योम लद्दाख कहाँ अपनाई जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र में किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। 78 का राइट जवाब आपको देना है जल्दी से। देखिए, आप सभी को पता होगा रोका ब्राज़ील में मनाई जाती है। तो देखिए, ब्राज़ील में 2 ऑप्शन है, यहाँ और यहाँ। लेकिन अगर आप सोचिए कि हम लद्दाख कहाँ मनाई जाएगी, तो ये भी जानते रहिएगा लद्दाख आपका मलेशिया में होता है। कहाँ होता है? मलेशिया में। तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक विकल्प क्या है। उनकी थिंकिंग आलोचनात्मक बनाना है। 79 का आपको जवाब देना है, क्या होगा। कह रहा है छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत है। कह रहा है विचारोत्तेजक सवाल पूछना, ठीक है। अगला कह रहा है शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण, गलत है। छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, तो बी और डी राइट जवाब हो जाएगा। 80 पर चलते हैं। 80 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। लेकिन मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, लेकिन मैं स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। एक शिक्षक के रूप में इस वृत्तांत को आप किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे, और 80 का आपको राइट जवाब देना है। तो कह रहा है रूढ़िबद्ध धारणा के साथ जोड़ेंगे, क्या ये सही है बताइए। क्या रूढ़िबद्ध धारणा के साथ आप इसको जोड़ेंगे? नहीं, ये एक तो पूर्वाग्रह है और दूसरा क्या है, ये एक भेदभाव है। तो बी और डी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। 81 क्या कह रहा है, अगर आपको स्रोतों के आधार पर मध्ययुगीन भारत के समय के, ठीक है, धूमंतुओं या बंजारों को प्रस्तुत करना है, तब आप उन्हें चित्रित करेंगे, किस रूप में चित्रित करेंगे। 81 का राइट जवाब सभी को देना है। तो एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह हम उन्हें चित्रित करेंगे, ठीक है। 81 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 82 पर चलते हैं और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 82 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 82 कह रहा है निम्नलिखित में से किनको भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। 82 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो कह रहा है यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं है जो कि गुणवत्ता वाली सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को लिख सकें, गलत है, ऐसा नहीं है। जितने विषय वस्तु को विद्यार्थी संभाल सकते हैं उससे अधिक विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में सम्मिलित है, ठीक है। सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्यपुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें बोधगम्य नहीं है, ठीक है। जैसी वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती, ठीक है। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है 83। निम्नलिखित में ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करके ऑप्शन दें, क्या होगा। 83 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि ए और बी को पढ़ना है। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया, ठीक है। इसे हाल ही के वर्षों में राजनीति विज्ञान में प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालयों में अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय है, तो गलत है। आपका ए सही, बी गलत हो जाएगा। 83 का तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 84 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। तो जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा को नहीं माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 85 पर चलते हैं और 85 का राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा। कह रहा अगर एक छात्र या छात्रा सरकारी योजना समझने में शामिल है तो निम्नलिखित में से कौन से उनके आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। 85 का राइट जवाब आप सभी को जल्दी से देना है। तो अलग कह रहा सरकारी रिपोर्ट में उपलब्ध योजना के विवरण को जस के तस उतार देना गलत है। योजना के मुख्य लाभ और सकारात्मक आयामों का वर्णन करना गलत है। केवल उन आयामों का वर्णन करना, केवल शब्द आ गया वैसे ही गलत है। अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना बिल्कुल सटीक आंसर है। 86 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। मनसबदारों के क्या कर्तव्य थे, गलत है, रटा रटा आंसर है। दक्षिण भारत के मुख्य राजवंश, रटा रटा आंसर है, गलत है। सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया गया, रटा रटा आंसर है, गलत है। अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण सूची, जो वस्तु है उसकी सूची बनाना, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 87 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में प्रक्रियागत समझ का आकलन करते हैं, आपको बताना है। तो 86 का राइट जवाब आप सभी को देना है, क्या होगा, जल्दी से। चलिए तो 86 का राइट जवाब क्या होगा। उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं, ठीक है। ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिसमें कोई जनजाति अपने आप आसपास के वनों पर निर्भर है, तो गलत है। राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखे जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साझा करते हैं, गलत है। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर जो है वो प्रक्रियागत समझ का आकलन करेगा, तो ए और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चौथा चलते हैं 88 पर और 88 का राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। यह प्रश्नों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। तो 88 का राइट जवाब आप सभी को बताना है, क्या होगा। जल्दी से 88 का राइट जवाब आप लोग बताइए। तो विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना इसका राइट जवाब हो जाएगा। 89 पर चलते और 89 का राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। 89 का राइट एक मिडिल स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती है। उसके उद्देश्य की पूर्ति में किससे सर्वाधिक होगी। तो सामूहिक या समूह में कोलाज बनाना इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर और राइट जवाब देखते हैं, क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड का संप्रत्यय समझ लिया है। जनसंख्या पिरामिड को दर्शाता है। 90 का राइट जवाब क्या होगा। एक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, ये गलत है। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, ये सही है। तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ प्यारे साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। और आज आप लोगों ने जो 60 प्रश्न आपके 4 फरवरी 2023 के ऑनलाइन पेपर में पूछे गए थे उनका एनालिसिस किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करिए।